कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु
संत और गुरुओं की इस संसार पर असीम कृपा रही। संत और महात्माओं ने, गुरुजनों ने सदा ये चाहा है इस जगत के जीव सत्कर्म पर चल करके और परमात्मा लोक को निवास करें। लेकिन यहाँ पर जीव आकर के इतनी ही उलझन में पड़ा हुआ है कि उसे परमात्मा द्वार कभी दिखाई पड़ता नहीं। एक गुरु ऐसा है कि सभी को उपदेश सामान्य रूप से करता है। अगर घर में माता पिता होते हैं, भाई बंधु बांधव होते हैं, तो लोगों ने अपना व्यवहार लोगों के साथ कम बेसी जरूर कर देता है। लेकिन गुरु का जो उपदेश होता है इस संसार में, वो अपने शिक्षकों को, अपने छात्रों को या अपने विद्यार्थियों को, जो भी उनके सानिध्य में रहता है, सभी के लिए समान रूप से ही उनकी शिक्षा होती है। लेकिन शिष्य के अंदर सदा ये भाव लगा रहता है कि गुरुदेव हमें नहीं बल्कि उस व्यक्ति को ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। ये शिष्यों में सदा सदियों से रहा कि हमें नहीं बल्कि गुरु उनके अधिक मानते हैं, हमको कम मानते हैं। ये सब दिन से चलते रहा। साहब कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माही चूक। साहब कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ही माही चूक। कोटि जतन बरबोध ही बांस बजावत हो। कहते हैं कि उपदेश देने के लिए और जीवों के उद्धार के मार्ग के लिए गुरु नाना प्रकार के और कई ढंगों से उदाहरण देकर के जीवों को उपदेश कराता है और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सदा ही संदेश देता रहा। लेकिन जब चूक है शिष्य के अंदर, तो बार बार इसके जीवन में विफलता हासिल होती है और कभी भी हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। यूं ही जीवन जिए चले जाते हैं। हर बार आते, हर संडे आते, हर पूर्णिमा आते, सब दिन आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों की तरफ हम ख्याल नहीं करते। जैसे यूं ही अकस्मात टाले जाते हैं कि इनका काम है कहना, ऐसा ही हम मान लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि आप लोग बैताल पचीसी की कहानी जानते होंगे। एक बैताल पचीसी थे, तो एक ही कथा में वो 25 कहानियाँ लिख कर रखे थे। अभी बैताल पचीसी की कहानी ऐसा है कि अगर अज्ञानी समझे तो उसके लिए मनोरंजन, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी ज्ञान की बातों को, बड़ी ही गहराई को छू लेने वाले बातों को लिखते हैं। बैताल पचीसी ने एक कथा में 25 कहानियां लिखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही बात में कई ढंग से उसमें अर्थ निकलने लगते हैं। एक ही मार्ग चलता है लेकिन उसमें 5-5 रास्ते दिखाई पड़ने लगते हैं और सभी चलते रहते हैं। तो बैताल पचीसी की कहानी भी ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा भी पढ़े तो उसको मनोरंजन और बड़ा ही आनंद आए, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति भी उसे पढ़े तो उसके जीवन का मार्ग खुल जाए, उसमें उसका गंतव्य दिखाई पड़ने लगे। उसने अपनी कथा में लिखता है, प्रथम कथा में लिखता है कि एक सम्राट है जिनका नाम विक्रमादित्य। आप लोग सुने होंगे विक्रमादित्य का नाम, जो पढ़ा होगा वो सुना होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो सुन लेगा फिर से। राजा विक्रमादित्य जो थे, तो प्रतिदिन सुबह सुबह लोग उनसे भेंट करने जाते थे, मुलाकात करने। सभी लोग भेंट में कुछ न कुछ उनसे भेंट देता था।
क्योंकि जिससे भेंट कर, पहले की ये परंपरा रही कि राजाओं से सभी सुबह में भेंट करने प्रतिदिन जाया करते थे। तो भेंट में लोग बहुत बहुत सारे मुद्राएं देते होंगे, जिनके पास जो वस्तुएं होती थी वो देते थे। उस सम्राट से मिलने एक दिन एक फकीर गया, क्योंकि सभी जाते थे तो फकीर को भी जाना पड़ा। और फकीर गया तो एक सम्राट से मिला तो एक फल देता है भेंट में। जंगली कोई फल था। यह फल देख करके राजा अपने वजीर को दे दिया, क्योंकि हर वस्तु जो भी भेंट में मिलता था वह अपने वजीर को थमा देता था। तो ये भी फल, जंगली फल देखा और वो भी मुस्कुराया, राजा भी मुस्कुराया। क्या मिलने के लिए यही फल देना था तो क्या मिलना था, ये छोटी सी बात के लिए मुस्कुराया और चुपचाप वजीर को दे दिया। यह फकीर प्रतिदिन आते रहा और वैसे ही वो फल लाते रहा और राजा को भेंट देते रहा। राजा भी उस पर कोई विचार नहीं करता कि क्यों फकीर आ रहा है और क्यों ये फल दे रहा है, यूं ही टालते रहा। हम आप जैसे हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन ऐसे सत्संग सुनते, कहते ये कथा हमेशा सुनते हैं, यूं ही टालते रहा। और ऐसे करते करते 10 वर्ष बीत गए। लेकिन प्रतिदिन वो फकीर आता था और राजा से सुबह सुबह भेंट करता था और वही जंगली फल भेंट में देता था। और ये भी क्या करता, राजा भी भेंट लेकर के अपने वजीर को थमा देता। जो भी वस्तुएं मिलती थी वो वजीर को थमाया जाता था। बगल में वजीर बैठा था। फिर एक दिन सुबह में ऐसे ही फकीर आया मिलने के लिए, सभी भेंट करते थे वैसे ही। और क्या था कि राजा का, सम्राट का एक बंदर पाला हुआ था, तो वहीं पर वो बंदर बैठा हुआ था। उस दिन क्या किया, ये जो फकीर फल थमाया राजा को, सम्राट को, तो सम्राट ने क्या किया कि वजीर को ना दे करके उस दिन उस बंदर को वो फल थमा दिया। क्या किया, जो उसका पालतू बंदर था उसको वो दे देता है। तो बंदर है तो बंदर का आदत है अपना फल पाया तो जंगली है कि मंगली है वो तुम्हें समझ में आ रहा है, बंदर को नहीं। बंदर अचानक अपना खाना शुरू, जैसे ही मुंह में डाल करके खाया तो उसमें से बहुत बड़ा हीरा निकला। उसके मुंह से इतना बड़ा हीरा, हीरे को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है राजा। देखा तो अपने जीवन में कभी वो इतना बड़ा हीरा वो देखा हुआ, इतना बड़ा हीरा था कि वो कभी देखा नहीं था। राजा हक्का बक्का वो सम्राट रह गया और वजीर से तत्काल पूछा कि बाकी के रोज प्रतिदिन के तुमने फल दिया कहां रखा है। तो वजीर लोग भी बड़ा सशक्त रहते हैं कि राजा के यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो पता नहीं क्या कर दे। तो वो भी फल को एक कबाड़ में रखवाता था, फेंकवाता नहीं था बाहर। क्या करता था, एक कबाड़ में साइड में फेंकवाता था। जैसे ही ये पूछ किया तो कहा कि सभी रखा हुआ है, उधर दिखाया तो उसमें से बदबू आ रही थी। क्या आ रही थी, सभी फल से बदबू आ रही थी, लेकिन सभी फल के अंदर वैसे ही हीरा चमक रहा था। जब सभी फल के अंदर हीरा देखा तो और ये आश्चर्य हुआ और फकीर से पूछा कि क्या राज है, क्या रहस्य है, कैसे आपको आना हुआ और किस लिए इतना सब कर रहे हैं आप। फकीर ने कहा कि मैं तो 10 वर्षों से आ रहा, लेकिन आप प्रतिदिन यूं ही छोड़ दिया करते थे। हम भी 10 वर्षों 12 वर्षों से सत्संग में आते हैं,
लेकिन हम भी जंगली फल की तरह इस जीवन को छोड़ देते हैं। हम भी कभी ख्याल नहीं करते कि इसके भीतर कौन सा रहस्य है। एक नई ऊर्जा लेकर के प्रतिदिन ये जीवन आती है, कभी हम इस जीवन की तरफ झांक करके देखते नहीं। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। तो फकीर ने कहा कि हम तो प्रतिदिन आते, आपका ही ख्याल न रहा। तो सम्राट ने भी उस फकीर की बातों को बड़ा गौर से सुनने लगा। कहा कि मैं तो आया हूं एक काम से और मुझे किसी वीर पुरुष की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसी वीर पुरुष की, और वह वीरता आपके भीतर है। और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हिम्मत वाला हो और अंदर से बिल्कुल शांत रहता हो। ऐसे पुरुष की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके यहां प्रतिदिन आया करता था, लेकिन हमें भी एक नए जीवन प्रतिदिन मिलता है। हम भी क्या करते हैं, यूं ही जंगली फल समझ करके फेंकते चले जाते हैं। अगर वो बंदर ना खाया होता तो ये हीरे का रहस्य उसे पता नहीं चलता। तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई खोज ना हो तो तुम भी ये जीवन यूं ही जीकर चले जाओगे, फिर ना जाने कई कई जन्मों तक ऐसे जीते रहो। तो तुमने भी अपने जीवन को यूं ही टालते गए। उस फकीर ने कहा कि देखो, मुझे आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आओगे। कहा कि मेरा एक बहुत जरूरी काम है और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है, और आप वीर हो और आप ही एक हो कि ये कार्य कर सकते हो, तो आप भी महावीर बन सकते हो। क्योंकि विक्रमादित्य बड़ा ही वीर विक्रमादित्य नाम पड़ा था इनका। लेकिन अगर ऐसा कार्य तुम सिद्ध कर दोगे तो तुम भी महावीर के जैसा हो जाओगे। और यहाँ हर व्यक्ति महावीर बन सकता, और हर व्यक्ति की हालत विक्रमादित्य की जैसा है। तुम भी अपने जीवन में तुम सत्संग सुनते हो, ज्ञान उपदेश लेते हो, गुरुओं के पास जाते हो, संतों के निकट जाते हो, लेकिन उनकी वचनवाणियों को सुन करके तुम भी यूं ही अपने जीवन को टालते हो। ऐसे ही टाले चले जाते हो, धन इकट्ठा करने में, पद इकट्ठा करने में, मान सम्मान पाने में, प्रतिष्ठा पाने में, सौंदर्यता में, चहक महक में, इस संसार में यूं ही तुम भी अपने जीवन को बिताए चले जाते हो प्रतिदिन। जंगली फल समझ करके कि जीवन अकस्मात यूं ही मिल गया। इसकी कीमत तुम जानते नहीं हो कि इस जंगली फल के भीतर जो तुम्हें ये जीवन मिला है बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। अब सम्राट को इसकी बातों में बड़ा ही रस मिलने लगा कि हो न हो ये विशेष व्यक्ति है। जो फकीर दिखाई पड़ता है वो कोई फकीर नहीं, ये तो सम्राटों का सम्राट है। और वह फकीर कहा कि अब तो तुम ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा सम्राट हो गए, अब तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 10 वर्षों से जो इतना हीरा इकट्ठा कर लिया था। तो सम्राट भी कहा कि अवश्य आऊँगा, आप कहो। कहा कि देखो, अमावस्या की रात्रि है और तुम शमशान पर आना। कहाँ बुलाता है? शमशान घाट पर, कि तुम शमशान घाट पर आना और रात्रि में आना। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सम्राट भी थोड़ा घबराया। वीर पुरुष भी घबराते हैं, कायर तो घबराते ही हैं, लेकिन वीर पुरुष भी घबराना जरूरी है। कायर और वीर पुरुष में एक ही फर्क है कि कायर डर के मारे वह कार्य को छोड़ देता है, लेकिन वीर पुरुष डर के मारे छोड़ता नहीं, डर को हटाकर किनारे रख करके और वो आगे बढ़ता है। तो उसे कहते हैं वीर पुरुष। और जिसके अंदर कोई डर ही नहीं आता हो तो वो तो ऐसे ही सूखे लकड़ी की तरह है। डर होना चाहिए,
व्यक्ति के अंदर वीर हो लेकिन डर होना चाहिए। डर होगा तो अपने डर को साइड करके आगे बढ़ता है, लेकिन जिसके पास डर भी नहीं हो तो यूं खंबे यूं ही खड़ा रहेगा। प्राण ही नहीं है तो डर कैसे? इसलिए डर होना चाहिए। लेकिन कायर व्यक्ति क्या करता है, डर को अपने सर पर टांगता है, यूं ही भाग चलता है, कहते कौन जाए लड़ने, चला, तो कायर होता है। तो ये विक्रमादित्य बड़ा हिम्मत किया, कहा कि देखो बड़ा ही रहस्य है इसमें, और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, इससे ऐसा वैसा फकीर नहीं है, फकीर बड़ा ही रहस्यपूर्ण व्यक्ति लगता है, अवश्य ही हमें जाना होगा। अमावस्या की रात्रि थी और अमावस्या में पूरी रात्रि होती है। तुम जाओगे श्मशान पर, तुम भी जाओगे तो वहाँ पर तरह तरह के तंत्र उत्पन्न दिखाई पड़ते रहेंगे। बड़ा ही डरावना सा लगेगा, बड़ा ही भयावह, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है डर का अद्भुत नज़ारा। चारों तरफ से सुन सपटा है, तो डर व्यक्ति को जब लगता है तो देखो तुम्हारे सारे रोंगटे खड़े रहते हैं जब तुम्हें भय लगता हो तो। लेकिन व्यक्ति भय में हिम्मत रखे तो देखते अकेले में जब भय लगता है व्यक्ति को तो क्या करता है, गाना गुनगुनाने लगता है, मंत्र पढ़ने लगता है, आवाजें करने लगता है, कुछ बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। जब डर लगता है तुम डर में शांत चुप मार करके उस डरावने को तुम गहरे में नहीं देख सकते हो। देखते हो तुम्हें डर लगता है तो शुरू कर लेते हो ना, फिर तरह तरह की बातें तुम्हारे भीतर चलने लगती है। तो वो अमावस्या की रात्रि थी और अंधेरे रात्रि में बुलाया था। सोचा कि न जाऊं, फिर कहा कि अगर न जाऊंगा तो कायरता कहलाएगी, मुझे तो वीर कहकर गया। विक्रमादित्य ने अपने डर को किनारे करता है और उस अमावस्या की रात्रि को अंधेरे में एकदम एकांत अकेले ही सुनसान उस डरावने स्थान पर जाने लगता है और चल देता है हिम्मत कर। डर तो होती है भीतर, कितना भी वीर व्यक्ति हो, लेकिन अकेले में जाने के लिए कह दिया जाए श्मशान में तो जरूर डरने लगता है। लेकिन ये डरते हुए भी वहाँ पर हिम्मत किया जाने के लिए। जैसे ही उस श्मशान पर पहुँचा तो देखा कि वह फकीर अपना तंत्र मंत्र की सारी व्यवस्थाएं सामग्री इकट्ठा कर और एक मुर्दे को लेकर के काट रहा। अगल बगल में खोपड़ियाँ रखा हुआ है और बहुत सारी सामग्री रख करके अकेला बैठा हुआ है। वहाँ पर पहुँचा विक्रमादित्य तो सम्राट पहुँचे। सम्राट को देख करके कहा कि तुम आ गए, मैं जानता था कि तुम आओगे, तुम हिम्मत वाले। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और जो यहाँ से दूर एक पेड़ दिखाया, कहा कि वो पेड़ दिखाई पड़ता है, वहाँ पर लाशें टंगी हैं और उस लाश को उतार करके और मेरे पास लेकर आना और तुम बिल्कुल ही शांत रहना, किसी प्रकार से आवाजें मत करना और नहीं किसी विचारों में तुम पड़ना। सम्राट भी सोचा कि अब ये क्या नया खेल चलने वाला, छोड़ो ये छोटी सी काम है, चलता हूँ। वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि इस पेड़ पर 25 लाशें रस्सी से बांध कर टंगे हुए। बड़ा ही उसे भय हुआ और डर लगा सम्राट को, लेकिन हिम्मत बनाया, कहा कि मैं तो वीर हूँ, सम्राट हूँ। उसने हिम्मत कर कर और वृक्ष पर चढ़ गया और 100 को काटा। एक लाश को रस्सी में बांधा हुआ था, रस्सी को काटा तो धपाक से नीचे गिरा। आवाजें आई, जैसे ही आवाजें आई तो मुर्दा हंसने लगा और ही उसे डर लगा। कहा कि ये मुर्दा है कि जिंदा, ये तो हंस रहा है, ये जिंदा है कि मुर्दा? सम्राट जल्दी से नीचे उतरा और लाश से पूछा कि क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? इतना ही पूछना था कि फटाक से लाश जैसे बंधा था वैसे ऊपर चला गया और फिर लटक गया, क्योंकि फकीर ने कहा था कि किसी प्रकार की बातें विचारे न करना, न किसी विचारों के उलझन में तुम पड़ना। पहले ही सचेत कराया
हमें भी गुरुओं ने बार बार सचेत कराता है कि तुम किसी उलझन में इस संसार में मत पड़ना, लेकिन हम भी क्या करते हैं, कई बार उलझनों में पड़ते हैं। सम्राट था, उसे ज्ञान था, सूझबूझ था, कहा कि अरे ये तो फकीर ने मुझे मना किया था, अब की बार मैं कैसे भी हिम्मत बना के चढ़ा था, लेकिन अब फिर मैं चढ़ता हूँ, लेकिन अब इसके किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य होता है तो मैं बोलने वाला नहीं, मैं कुछ न बोलूँगा। दोबारा वो सम्राट चढ़ता है और दोबारा 100 को काटता है। लाशें हंसती है, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं, मौन रहता है, सजग रहता है, होश का दिया अपना जलाता है कि फकीर ने कह दिया है और उसी तरह से मुझे अंतर में मौन रहना। वो बिल्कुल मौन धारण करता है फकीर के कहने पर सम्राट कि बिल्कुल मुझे मौन रहना है। उतरता है चुप मारकर सम्राट उस वृक्ष के ऊपर से और 100 को अपने कंधे पर टांगता है। कथा दूसरी शुरू होती है, बैताल पचीसी की दूसरी कहानी चालू होती है। वहां से बैताल पचीसी अपनी कथा में लिखता है कि वो 100 कहता है कि मेरी बातें जरा ध्यान से सुनो। उस सम्राट को कहता है कि मेरी बातें जरा ध्यान से सुनो, तुम तो मुझे लेकर जा ही रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है मेरी बातों को ठीक तरह से सुनना ध्यान दे करके, और जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं कहानी बड़ा ही अनूठा है, तुम सुन लेना मेरी कहानी। सम्राट होश का दिया जलाया है, कहा कि मैं हुकारी भी भरूंगा तो मेरे कंधे पर से सीधा पेड़ पर जाएगा, मैं भरने वाला नहीं। इसकी बातों की तरफ जरा भी, ये 100 की बातों की तरफ जरा भी वह सम्राट ध्यान नहीं दे रहा। कहा कि नहीं दे रहा है इसकी तरफ ध्यान, और तब तक से वो कहानी चालू कर देता है। वह मुर्दा कहता है कि एक गुरु के पास 3 शिष्य रहा करते थे। वह मुर्दा कहानियां सुनाता है उस सम्राट को कि एक गुरु के पास 3 शिष्य रहते थे और तीनों शिष्य बड़े ही शास्त्रों में परिपक्व और बड़े ही अनूठे रहते थे, और ज्ञान में भी परिपक्व थे, ध्यान में भी, विद्याओं में निपुण थे। लेकिन गुरु के पास एक गुरु की बेटी थी, पुत्री थी, तो वो बड़ा ही सुंदर थी, और यह तीनों शिष्य उस युवती से, उनके पुत्री से बहुत ही प्रेम करते थे और वो भी प्रेम करती थी। तीनों ही परिपक्व थे, तीनों ही प्रेम करते थे, लेकिन वो भी तीनों से प्रेम करती थी। लेकिन विवाह तो किसी एक से ही होगा। यह बातें सोच करके बड़ा ही वो युवती असमंजस में पड़ गई कि मैं किसको स्वीकार करूं और किसको इनकार करूं। यह 100 कथा सुनाते रहा कि किसको स्वीकार करूं और किसको इनकार करूं। यह हालात और परिस्थिति को कहा कि अगर एक को स्वीकार करता हूं और 2 को इनकार करता हूं तो बड़ा ही घोर अनर्थ होगा। इसलिए ऐसी दुखद परिस्थिति को देख करके युवती ने अपनी आत्महत्या कर लेती है। जब वो आत्महत्या कर लेती है तो इसके 100 को जलाया जाता है, और जब ये तीनों को खबर लगता है, तीनों शिष्यों को, तो उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक क्या करता है शिष्य कि कहता है कि जहां 100 जलाया गया था वहीं पर आसन मार करके बैठ जाता है। जहां पर 100 जलाया गया था वहीं पर धूमि रमा लेता है। कहता है कि अब जिंदगी का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, क्योंकि अब जिसके साथ मेरा जीवन था संभव अब वही नहीं रहा, तो मुझे रह करके क्या मतलब। तो वो वहीं पर अपना ध्यानास्त हो जाता है और वहीं पर उसी 100 के पास, वो जले हुए राख के पास समाधि लगा देता है वहीं पर। दूसरा क्या करता है, कहता है कि इसके हड्डियों को प्रतिदिन मैं धोता और मांजता रहता है, उसकी हड्डियों को चुन लेता है और प्रतिदिन स्नान कराता उस हड्डियों को। कहता कि हो न हो कभी कोई मिल जाए और कोई मंत्र मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, तो कभी न कभी इसको जीवित किया जा सकता है। इसलिए वो क्या किया, दूसरा जो शिष्य रहता है वो हड्डियों को ले करके और प्रतिदिन स्नान कराता, धो धा करके रखता है, प्रतिदिन का वो कार्य अपना करता है। और तीसरा जो शिष्य रहता है वो निकल पड़ा इस संसार में। कहा कि क्या रखा, जब वही नहीं रही तो चलो
अब मैं फकीर बन करके यूं ही भटकने लगा। जब वो फकीर बन करके यूं ही ऐसे वैसे जंगलों में जहां तहां फिरने लगा, एक बार की बात है कि कई बरस बीत गए ऐसे। तो जो रास्ते में यूं ही फिर रहा था, गुरु आश्रम से चला गया, तो उसको एक दिन क्या होता है कि जले हुए रास और मुर्दे को जिलाने वाला मंत्र उसके हाथ लग गया। क्योंकि ऐसे भी मंत्र होते हैं जिसे संजीवनी विद्या कही जाती है कि 100 जल गया लेकिन फिर भी उसे जिलाया जा सकता है। यह विद्याएं ये राक्षसों के गुरु क्या थे, कौन थे? शुक्राचार्य। यह विद्या शुक्राचार्य के पास था, संजीवनी विद्या। क्योंकि कच्छ को कई बार जीवित किए थे। तो ये विद्याएं उस एक शिष्य के हाथ लग गई, और जब उसको हाथ लग गई तो कहा कि चलो अब तो उसे जिलाया जा सकता है। लेकिन वो सोचते रहा कि पता नहीं उसकी लाश हड्डियां बची होगी कि नहीं, वहां पर उड़ गई होगी कि बह गई होगी। फिर भी चले, यह आशा लेकर के चला आया, और आकर देखता तो जो दूसरा शिष्य था जो प्रतिदिन हड्डियों को धोता होता था, तो कहा कि वो बड़ा संजो कर रखा था। कहा कि चलो ये नहीं मिली, लेकिन इसकी हड्डियों को तो मैं नहलाता धुलाता रहूंगा, तो चलो कम से कम कभी तो कोई हाथ लग गया, तो मंत्र भी हाथ लग गए। तो दूसरा ने उसको संभाल के रखा था, और तीसरा तो बेचारा जहाँ जला दिया गया था, कहा कि जीवन ही बेकार, वो ध्यान में यूं ही मग्न था। कहा कि कुछ लेना देना नहीं, अब है ही नहीं रहा तो इसके रहने का, मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं। तो मंत्र से जैसे ही वो मंत्र पढ़ा कि ये युवती पुनः पहले से भी बहुत ही सुंदर, पहले से ज्यादा सुंदर बन करके और प्रकट हो गई। क्योंकि मंत्र की उच्चारण होते ही मंत्र में शक्ति होती है, और पुनः वो प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो फिर वही समस्या आकर खड़ी हो गई कि भाई शादी किससे कराया जाए, शादी किससे कराई जाए। अब 100 पूछता है राजा से, वो सम्राट से पूछता है कि तू क्या इसका उत्तर दे सकता? अगर तुझे उत्तर आता होगा, अगर नहीं दिया तो तू मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। 100 बोला कि तुझे उत्तर आता होगा, अगर नहीं दिया तो तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर तुम जानते ही नहीं तो कोई बात नहीं। राजा भी विद्वान था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसको उत्तर आता था। उसके कहानी में इतना उसे रस मिलने लगा, तुम्हें भी रस मिलने लगा। कितने लोग तो रस में नींद मार रहे हैं, कितने को झपकियां आ रही है, कितने तो भूल ही गए कि मैं सत्संग में बैठा हूँ, कथा सुनता हूँ। तुम भी भूलते हो। वैसे ही राजा भूल गया कि 100 को लेकर के जाना है फकीर के पास। कहा कि इसका उत्तर कौन नहीं जानता है, इसका उत्तर तो मुझे आता ही है, तो फिर दूं क्यों नहीं इसको। फटाक से राजा ने आओ देखा न ताव देखा, और उसको उत्तर देना शुरू कर दिया। कहा कि जिसने मंत्र लेकर आया वो पिता के समान हुआ, और जो उसका देख रेख किया वो पुत्र के समान हुआ, लेकिन जो समाधि में बैठा रहा उससे शादी होनी चाहिए। इतना ही कथा कहा कि यूं ही ये कंधे पर से उठा 100 और डायरेक्ट जाकर के पेड़ पर लटक गया, क्योंकि ये भूल गया। ऐसे ही 25 बार राजा को पुनः जाना पड़ा, और 100 को काटते रहा और लेकर आते रहा। जैसे जैसे काट काट कर लाते रहा और विफलता हाथ लगती गई, उतने ही उसके जीवन में प्रौढ़ता हासिल होते रहा। हमारे भी जीवन में हम ध्यान करते हैं, आज ध्यान करते हैं, विचारें आती, थोड़ा आज विचार आ गई, चलो कल विशेष ध्यान करेंगे, थोड़ा और प्रौढ़ होंगे, परसों और ही सशक्त से ध्यान करेंगे, हम और प्रौढ़ होंगे। ऐसे ही वह सम्राट 25वें बार में इतना प्रौढ़ हुआ कि वह 100 को लेकर के फकीर के पास पहुंचा। ये हमारे जीवन की कथा है, ये किसी फकीर की कथा नहीं, ये तुम्हारी कथा है। तुम भी गुरु दरबार में जाते हो, गुरु प्रतिदिन तुम्हें समझाता है, तुम भी वही कार्य करते हो, घर जाते हो और वैसे ही लपट जाते हो। कई बार कोशिशें करते हो, थोड़ी कोशिश करते हो, फिर तुम भूलते हो। तुम अपने अंदर न हिम्मत जगाते हो, न हौसला को जगाते हो, न खुद को अपने अंदर बुलंदी करते हो, ताकि मुझे अपने जीवन में स्वयं को प्राप्त करना है, किसी और को प्राप्त नहीं करना। मुझे स्वयं को जान लेना है कि मैं ही कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो आत्मा क्या है, मृत्यु क्यों ही घटित होता, मैं जिंदा हूँ तो क्यों हूँ, वह कौन सी ऊर्जा मेरे भीतर आई है,
कभी मैं यह कार्य किया नहीं। इसके ही कारण मैं कई बार इस संसार सागर में अनंत जन्मों से मैं जन्म लेते रहा और दूसरा दुख को भोगते रहा। लेकिन जो हिम्मत वाला है, जो वीर है, वही उस लड़ाई में जीतता है। हम तो सदा कायरों की तरफ रहे। वीर क्या करता है? डरता जरूर है, तुम्हारे पास भी डर आते, कहते हो कि अगर छोड़ देंगे तो फिर घर द्वार क्या होगा। कई बार तेरे ऐसे घर छूटे होंगे, तुम्हें याद है? कई बार तेरे घर ऐसे बिखर गए होंगे, कई बार तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि जन्म लिए होंगे, और कई बार तुम ऐसे ही संभारा होगा कि मेरा घर परिवार क्या होगा। ये संभालने में तेरा ये भी जीवन गया, ये भी जीवन तुम चुकते हो। कई बार सोचती, कई बार तुम्हारे ऐसे पति परिवार पुत्र होते हैं और तुम यही सोचते हो कि छोड़ दूंगा तो फिर बच्चों का क्या होगा, छोड़ दूंगा तो फिर परिवार का क्या होगा, छोड़ूंगा तो फिर समाज का क्या होगा। तुम यही सोच सोच करके कई जन्म गंवा दिए। किसी का कुछ नहीं होता, ये हमारी ही भूल है। हम सदा भूले जाते हैं। हमारे अंदर एक कायरता पनपती रहती है, हमारे अंदर डर बैठा है, हम कभी अपने भीतर नहीं डूबते। तो वह सम्राट तो 25वां बार पहुंच गया था, लेकिन हम तो 25,000 बार तक जन्म लिए और 25 लाख 25 करोड़ बार जन्म लिए, लेकिन एक बार भी उस फकीर के मुकाम को उपलब्ध नहीं। वह तो विक्रमादित्य थे जो कि 25 बार में पहुंच गए थे। तो हमें भी अपनी हौसला को इतनी बुलंद करनी चाहिए कि हमें भी उस मुकाम तक पहुंचना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की साहिब। बिन गुरु तपनी बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपनी बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपनी बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपनी बूझे नहीं मन की। चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ अयोध्या, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ अयोध्या, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ अयोध्या, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ अयोध्या। घर छोड़ी राह धरो चाहे बन की, घर छोड़ी छोड़ी राह धरो चाहे बन की, घर छोड़ी राह धरो चाहे बन की। बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की, बिन जंगल में जाए चाहे दुनिया रमाओ, जंगल में जाए चाहे दुनिया रमाओ, जंगल में जाए चाहे दुनिया रमाओ, जंगल में जाए चाहे दुनिया रमाओ। करे ये ताड़ना चाहे ये तन की, करे चाहे ये तन की, करे चाहे तन की। बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की, बिन गुरु तपने बूझे मूंदे नयन और कान
करे बहिरा मूंदे नयन और कान करे बहिरा मूंदे नयन और कान करे बहिरा मूंदे नयन और कान करे बहिरा तब उन्हें ज्योति झलके गगन की 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 बिन गुरु तपनी बूझे नहीं मन की बिन गुरु तपनी बुझे नहीं मन की बिन गुरु तपनी बूझे नहीं मन की बिन गुरु तपनी बुझे नहीं मन की यह सब ऋण कला माया के 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 बेगम मानो बचन सदगुरु की बेगम मानो वचन सद्गुरु की बेगम मानो बचन सदगुरु की बेगम मानो वचन सद्गुरु की बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की बिन गुरु तपनी बुझे नहीं मन की बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की बिन गुरु तपनी बुझे नहीं मन की बिन गुरु तपने बूझे नहीं मन की बिन गुरु तपनी बुझे नहीं मन प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की सदगुरु कबीर साहिब की आए हुए संत भक्तों की गुरु गोविंद की आज के आनंद की सा